Assalamu alaikum, my YouTube family, with another good day and with a positive energy and positive vibe. Hopefully, I am conveying some positive vibes to you, and you are the one who are capturing all the positive vibes. Apart from me, from all the एल सोसाइटी, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। और जहाँ आपको लगे कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, तो मेरी एक छोटी सी सलाह है दोस्तों, भाग लो और बचो टॉक्सिसिटी से। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ये लाइफ दी है हमें, जिसको हम अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, खुश रह सकते हैं, लोगों को खुश रख सकते हैं, और उसके लिए पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है विक्टिमाइजेशन। विक्टिम ब्लेमिंग क्या है, एक थोड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। विक्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी शख्स से, जिस शख्स के ऊपर जुल्म किया गया हो, जिसे मजलूम कहते हैं, उसकी मजलूमियत को ना देखते हुए सोसाइटी का, उस सोसाइटी के एक शख्स का या पूरी सोसाइटी का या पार्शल सोसाइटी का उसी शख्स को ब्लेम करना कि तुम्हारे इस एक्ट की वजह से, तुम्हारे कपड़ों की वजह से, तुम्हारी ज़बान की वजह से, तुम्हारी किसी इशारे की वजह से तुम्हारे साथ ये जुल्म किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस जुल्म के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। इस बात को विक्टिम ब्लेमिंग कहा जाता है। यानी कि जिसके साथ जुल्म किया गया है, आप उसी को ब्लेम करें। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ऐसा कौन शख्स हो सकता है कि किसी के साथ जुल्म किया गया हो और फिर उसको ब्लेम किया जाए कि तुम ये एक्ट कर रहे हो, या ये तुम्हारे अपने किसी एक्ट की वजह से हो रहा है। तो लेट मी टेल यू कि ये सबसे ज़्यादा रेप के केसेस में, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में किया जाता है, जहाँ पे ये ब्लेम किया जाता है कि जी अगर ये एक्ट इनके साथ हुआ है। जैसे कि इंडिया में जो आज से कुछ साल पहले एक केस हुआ था, जब चलती बस में एक लड़की का गैंग रेप किया गया था, और वो 10 बजे किसी मॉल से वापस आ रही थी मूवी देखकर अपने दोस्त के साथ। तो सबसे पहले बात ये की गई थी कि वो अपने दोस्त के साथ क्यों थी, रात को 10 बजे बस में क्यों थी, मूवी देख के क्यों आई थी, उसने वेस्टर्न कपड़े क्यों पहने थे। वेस्टर्न कपड़ों में से मुराद है कि जीन्स और शर्ट। रेप करने वालों ने कहा कि उसके कपड़े ऐसे थे कि मैं प्रोवोक हो गया, वो एक लड़के के साथ था, तो वो लड़के के साथ थी तो मैं प्रोवोक हो गया। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स में क्या एक सोशली डिलेमा है, एक ह्यूमैनिटी का डिलेमा है कि हर बंदे की अपनी एक डोमेन है। ठीक है, वो एक बड़ा मशहूर कॉल है कि जहाँ मेरी नाक की पीक ख़त्म होती है, वहीं से किसी और के राइट्स शुरू हो जाते हैं। एक बड़े महान शख्स ने ये बात कही थी। तो मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि आप प्रोवोक हुए हैं, ये आपका मसला है। आपने किसी के ऊपर अटैक किया है, ये आपका एक्ट है, एंड इसके लिए आप खुद ब्लेम हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के किसी एक्ट की वजह से, कोई शख्स कैसा भी है, किसी शख्स ने कुछ भी किया है या उसका कोई भी एक्ट है, आप अपने एक्ट की पर्सोनिफिकेशन के लिए, अपने एक्ट की प्रोवोकिंग के लिए ये नहीं कह सकते कि उस शख्स ने बुरा किया है, इस वजह से ये मेरा रिएक्शन है। Every action has an equal and opposite reaction, but that is a different thing. That reaction came at different place. Today we are talking about a criminal act behaved by a person. He exactly knows that he is doing because he's a sane person. जो क्रिमिनल है वो सेन पर्सन है, उसको पता है वो क्या एक्ट कर रहा है, उसको पता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, उसको पता है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, बट वो फिर भी वो एक्ट कर रहा है। देन द पर्सन हु एक्ट्स ऑन दैट थिंग इज द वन हु शुड बी ब्लेम। बट इन आवर सोसाइटी, लाइक कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, वहाँ पे जो एक्ट किया जाता है टूवर्ड्स द विक्टिम, तो जो पूरी सोसाइटी है, स्पेसिफिकली साउथ एशिया में,
आप इंडिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले लें, लिबास को लेके, ज़बान को लेके, वक्त को लेके बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। हाँ, काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई गई हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एजुकेट करने की, लोगों को एजुकेट, जैसे पिंक मूवी थी, वो लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम डजंट मैटर। ये मतलब ये सारी चीज़ें डिफरेंट डोमेन्स में जा रही हैं। आप इस चीज़ को लेके किसी क्रिमिनल के एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और विक्टिम ब्लेमिंग एक इतना बड़ा एक्ट है कि वो विक्टिम को तोड़ फोड़ देता है। हमारे मुल्क में मुख्तार माइक वाले केस के अंदर इवन के हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको विक्टिम ब्लेम किया था, ठीक है। और इसके अलावा हमें बेपनाह मिसालें मिलती हैं विक्टिम ब्लेमिंग की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, लिबास की तरफ अगर बात की जाए तो दुनिया में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाया गया है, लाइक एक नॉर्मल सा एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसके अंदर उन्होंने तमाम वो लिबास रखे हैं जब जो विक्टिम्स ने पहने हुए थे जिस वक्त उनका रेप हुआ है, ठीक है। और उस लिबास में बुर्के से लेकर एक पैम्पर तक शामिल है। हर तरह का कपड़ा, हर तरह का लिबास, किसी के माइंड सेट को लेके, किसी के क्रिमिनल एक्ट को लेके आप किसी के कपड़ों की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो वल्नरेबल हैं, अगर कोई बारबेरियन एक्ट उनके टुवर्ड्स भी हुआ है तो उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती और ना ही ये कहा जा सकता कि उनके कपड़ों की वजह से वो प्रोवोक हुए। तो दिस इज़ द एक्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। मैं एक छोटा सा मैसेज एंड में दूंगी, दैट इज़ अ पब्लिक सर्विस मैसेज। अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स है जो खुदा न खास्ता ऐसे किसी भी प्रॉब्लम से गुजरा है या फैमिली की तरफ से उसको कोई प्रेशर है या कोई प्रॉब्लम है या कोई रिलेशनशिप उसका इशू कर रहा है या कुछ भी, तो खुदारा सपोर्ट बने लोगों का हाथ पकड़े, उनको सपोर्ट करें रादर देन कि आप उनको ब्लेम करें कि दिस वाज योर एक्ट एंड आपकी खुद की वजह से आपके साथ ये हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।